दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डाइलेक्ट्रिक कि जब आप किसी कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक को पुटअप कर देते हैं तो उस पे बेस क्वेश्चन किस तरह के बन सकते हैं। तो चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद हम वीडियो पे चलते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, स्पेशली नीट और जेई के पर्पज़ से। 12th क्लास में बहुत कम चांस रहता है कि इसका न्यूमेरिकल आता है, लेकिन हाँ हो सकता है कि आ जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है वीडियो में कि भाई जो आपका कैपेसिटर है, मान लेते हैं आपका एक ये कैपेसिटर है, ये यहाँ पे इसका प्लस चार्जेज है, इस पे आपकी माइनस प्लेट है, ये आपका कैपेसिटर है, कुछ इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें हम यहाँ पे पूरे में डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं। यदि आप यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक आपने भरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वाला, तो होता क्या है, आपको पता है कि भाई जो कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाता है, के टाइम्स हो जाता है इनिशियल वाले का। ये जनरली है, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। इसका डेरिवेशन भी हमने पढ़ रखा है पीछे वीडियोस में, जिसने ना देखी हो वीडियो लिंक नीचे गिवन है, वहाँ से इजीली देख सकता है। तो क्या हुआ, यदि आपने सिंपली एक ही डाइलेक्ट्रिक भरा है के कॉन्स्टेंट वाला, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो कैपेसिटेंस कितना हो गया, के टाइम्स हो गया। लेकिन मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे एक नहीं दो डाइलेक्ट्रिक भर दिए हैं, दोनों का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग है। जैसे कि आपका ये कैपेसिटर है, वीडियो के लास्ट में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका कमेंट सेक्शन में आप आंसर देंगे। ओके, सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि ये एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। प्लस और ये आपका माइनस। अब यहाँ पे हमने दो तरह के डाइलेक्ट्रिक डाल दिए हैं, एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और दूसरे का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K2 है। लेकिन दोनों को फुलफ़िल करने के भी दो तरीके हैं। पहली बात तो ये कि हो सकता है मैंने क्या किया, आधे में डाल दिया K1 और आधे हिस्से में डाल दिया K2। ये वाला मैंने भर दिया किसी K2 डाइलेक्ट्रिक वाले से और ये वाला मैंने भर दिया K1 डाइलेक्ट्रिक से। सो जो इनका नेट कैपेसिटेंस आएगा वो कितना बनेगा। दूसरा तरीका है कि आपका कैपेसिटर था ये आपके पास, आपने क्या किया, इस बार ऐसे ना डाल के आपने डाइलेक्ट्रिक को ऐसे ही पुटअप कर दिया है। इधर आधे हिस्से में K1 डाल दिया आपने और इस वाले आधे हिस्से में आपने डाल दिया K2। सो अब यहाँ पे नेट आपका क्या फ़र्क पड़ेगा कैपेसिटेंस के ऊपर, या दो नहीं आपने तीन डाल दिए हैं। मान लेते हैं ये आपका कैपेसिटर है, आपने क्या काम करा, यहाँ पे तीन डाइलेक्ट्रिक डाले जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, K2 एंड K3 है। सपोज़ दैट आपने तीनों को इस तरह से पुटअप कर दिया, यहाँ पे K1, यहाँ K2, यहाँ K3, या यही सेम चीज़ इस तरह से बन जाएगी कि आपने तीन हिस्सों में डाल दिया, यहाँ पे K1, K2 और K3। या हो सकता है आपने कुछ इस तरह से पुटअप किया, मतलब इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ये आपका प्लस थी आपकी पूरी प्लेट, ये माइनस। आपने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक को ऐसे डाला, इस आधे हिस्से में डाला K2 और जो ये आधा हिस्सा है उसमें आपने आधे आधे में डाल दिया K1 एंड K3। कुछ इस तरह से भी क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। सो यहाँ पे इस वाले में जो रिजल्टेंट आपका कैपेसिटेंस आता है उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो बेटा ये सब हम अभी पढ़ने वाले हैं। पहले हम चलते हैं इनिशियली, ये तो आपको पता ही है K टाइम्स हो जाता है, तो हम पहले पढ़ लेते हैं दो वाला। यदि आपने दो तरह के डाइलेक्ट्रिक पुटअप किए हैं तो एक तो ये तरीका है हमारे पास, एक हमारा ये तरीका है। अब इसमें भी डाइलेक्ट्रिक के कॉम्बिनेशन में भी आपके सीरीज और पैरेलल होते हैं। जैसे आपने देखा था अभी कि भाई रजिस्टर में, कैपेसिटर में, इसी तरह से आप जब डाल देते हैं ऐसे डाइलेक्ट्रिक, तो यहाँ पे भी सीरीज कॉम्बिनेशन बनता है और यहाँ पे भी पैरेलल कॉम्बिनेशन बनता है। तो अभी पहले पढ़ते हैं। पहले हमारा है कि जब आपने डाइलेक्ट्रिक को कैसे डाला है, इस तरह से डाला है। तो जब हम, ये आपके पास कैपेसिटर है, पहले ये वाला खींच लेते हैं, ये प्लस प्लेट है आपकी, यहाँ पे ये आपकी माइनस प्लेट है, ये कैपेसिटर बन गया आपका। आपने क्या किया, सपोज़ दैट इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो कितनी है, D है।
प्लेट का जो एरिया है वो क्या है, ए है। ये इनिशियली आपको पता है कि भाई लेट ए क्या है, बी द एरिया ऑफ प्लेट, और डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। अब आपने यहाँ पे कैपेसिटेंस को, जो आपका डाइलेक्ट्रिक है, आपने कैसे डाला है, इस तरीके से आपने दो डाइलेक्ट्रिक डाल दिए। यहाँ पे डाला ऊपर K1, यहाँ डाला K2। तो आप एक बात समझिए कि जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक पुटअप करेंगे तो होगा क्या भाई, ये होगा कि आपकी जो डी सेपरेशन थी वो यहाँ पे आधी आधी हो गई, ये आपका d/2 हुआ, और ये भाई आपका क्या हो गया, d/2 हो गया। ओके, एरिया पे इफेक्ट पड़ा क्या, प्लेट का एरिया यहाँ ए था, यहाँ भी प्लेट का एरिया सेम है, यहाँ भी प्लेट का एरिया सेम है। तो क्या हुआ, जब आप इस तरह से पुटअप करते हैं कि आधे हिस्से में K1 आधे हिस्से में K2, लेकिन इस तरह वाले को क्या ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, उसके लिए आप कैसे देखेंगे। देखिए, उसके लिए देखने का तरीका क्या है आपका, कि ये आपकी प्लस प्लेट है, ये आपकी माइनस प्लेट है, लेकिन जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक पुटअप करेंगे तो ड्यू टू इंडक्शन की वजह से यहाँ पे एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, जो कि आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे था, आपने पढ़ा था पिछली वीडियो में जब हम डाली थी कि जैसे डाइलेक्ट्रिक पुटअप करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करता है, तो उल्टे में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ आपका ये आपकी प्लेट है एक, यहाँ ये आपकी माइनस हो गया, सिमिलरली यहाँ आपका प्लस हो गया, इस तरह से आपका हुआ। तो भाई यहाँ पे भी एक कैपेसिटर बन गया, ये प्लस माइनस, यहाँ भी एक प्लस माइनस कैपेसिटर बन गया। तो ये यहाँ पे दो कैपेसिटर बन गए आपके, एक ये नंबर 1, ये आपका नंबर 2। अब देखो ज़रा, क्या ये दोनों कैपेसिटर कैसे जुड़े हुए हैं, इस वाले कैपेसिटर की और इस वाले कैपेसिटर की तो ये कॉमन साइड है, मतलब ये प्लेट जुड़ी हुई है आपस में। यदि आपके सीरीज़ में कब होते हैं कैपेसिटर, एक कैपेसिटर ये है आपका, दूसरा कैपेसिटर आपका ये है, ये दोनों सीरीज़ में है क्योंकि एक ये प्लेट जुड़ गई आपस में, दूसरी प्लेट आपकी कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ये वाली बीच वाली प्लेट तो कॉमन हो गई है, लेकिन जो दूसरी प्लेट है वो प्लस से जुड़ी है, यहाँ नेगेटिव से जुड़ी है, इसका मतलब बोथ आर इन सीरीज। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है आपका, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आपका जो डिस्टेंस है वो हाफ हो जाता है, लेकिन एरिया सेम रहता है। क्या हो जाता है भाई, डिस्टेंस बिटवीन देम, सेपरेशन जो रहती है, सेपरेशन क्या हो जाती है, हाफ हो गई आपकी, और जो एरिया है वो क्या रहा बेटा, वो आपका सेम रहा, एरिया पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। कब, जब आपका सीरीज कॉम्बिनेशन हो। अगली बात, अब ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो मान लेते हैं इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस आपका C2 है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको पता है कि भाई जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो आपका जो रिजल्टेंट आता है वो हमारा ऐसे आता है, 1/C = 1/C1 + 1/C2। तो यहाँ पे लगा दीजिए आप सेम वही तरीका। तो जो आपका C आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, C1C2 / C1 × C2, C1 + C2, ये आ गया आपका =। अब C1 की वैल्यू कितनी होगी भाई, आपको पता है कि ये भी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया, ये भी दूसरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है ε0A/d। ये जो C1 बनेगा तो यहाँ पे एरिया तो सेम ही है, लेकिन डिस्टेंस कितना हो गया, d/2 हो गया। सो ये 2 घूम के ऊपर चला गया, तो कितना हो गया बेटा, ये 2ε0A/d हो गया। तो आप यहाँ C1 की वैल्यू पुटअप कर दीजिए। C1 की वैल्यू आप पुटअप करेंगे तो क्या बनेगा, 2ε0A/d। लेकिन यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K पड़ा है, तो डाइलेक्ट्रिक के डलने के बाद जो कैपेसिटेंस आता है वो कितना होता है, K टाइम्स हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, K1 आ गया, 2ε0A K1/d। सिमिलरली मल्टीप्लाई बाई 2ε0A/d K2 डिवाइड बाई सम ऑफ बोथ
सम करेंगे तो यहाँ पे देखो 2 ε0 a/d कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा बेटा आपके पास, k1 प्लस k2 बचा। ऊपर से भी 2 ε0 a/d 2 ε0 a एक कट जाएगा आपका। सो आपका जो c आया वो क्या बनेगा, एक तो ये रह जाएगा आपके पास, एक ये पूरा टर्म कट गया, मान लेते हैं 2 से 2 काट दिया, तो आपके पास क्या बचा 2 ε0 a/d k1 k2 डिवाइड बाई k1 प्लस k2। ये आ गया आपका, जो आपका कॉम्बिनेशन वाला आया है आफ्टर पुटिंग 2 टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक k1 एंड k2। अब कब, सीरीज कॉम्बिनेशन में जब आपने डाला है तो। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो। देखो ε0 a/d क्या है, ये इनिशियली कैपेसिटेंस है आपका, जो आपका डाइलेक्ट्रिक नहीं पुटअप किया था, जैसे आपका सिंपली ये था आपका कैपेसिटर। इसका जो डाइलेक्ट्रिक जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, ε0 a/d है। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 2k1 k2 डिवाइड बाई k1 प्लस k2 टाइम्स हो जाता है किसका, इनिशियल वाले का। कब होता है ये, जब आपका कॉम्बिनेशन कैसा हो, सीरीज कॉम्बिनेशन हो। जब आप इस तरह से डालते हैं कि आपकी जो सेपरेशन है वो हाफ हो जाए और एरिया पे इफ़ेक्ट ना पड़े, तो इस वाले कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका इस वाले तरीके से जाते हैं। अभी हम सेकंड का ही दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं कि आपने 2 डाइलेक्ट्रिक डाले हैं k1 k2 वाले, तो अब इस तरह से डालते हैं हम कि यहाँ पे एरिया हाफ होगा लेकिन सेपरेशन सेम रहेगी। ओके, सो इसमें क्या होता है कि जो आपका कैपेसिटर है, ये आपका कैपेसिटर था एक इनिशियली, ये प्लस प्लेट थी और ये आपकी माइनस थी। सेपरेशन थी इनिशियली आपकी d और प्लेट का एरिया है a, ठीक है। अब आपने क्या किया, जो डाइलेक्ट्रिक थे आपके पास k1 और k2 वाले, वो अपने इस तरह से फुलफ़िल किए। आधे हिस्से में k1 और इधर वाले में डाल दिया आपने क्या, k2 पुटअप कर दिया। तो अब ये कॉम्बिनेशन कैसा बना, देखो इसमें आप देख रहे हैं कि भाई d जो ही वो क्या है, सेम रही आपकी, d तो आपकी चेंज नहीं हुई, लेकिन आपका जो प्लेट का एरिया था इधर a/2 आधा हिस्सा चला गया, आधा हिस्सा इस वाले में आ गया। सो जो आपका एरिया है वो क्या हो गया, एरिया आपका हाफ हो गया इस वाले केस में। अब ये केस कैसा है, क्या ये भी सीरीज है या ये पैरेलल है, इस चीज़ को समझते हैं। देखो आपका ये कैपेसिटर था, ये वाली प्लेट तो कॉमन ही है, आपको दिख रहा है, जैसे आपका ये कैपेसिटर हुआ और ये कैपेसिटर हुआ दूसरा, ये 2 कैपेसिटर है आपकी। अब ये दोनों क्या सीरीज में है या ये दोनों पैरेलल में है, देखते हैं। यदि ये प्लेट जुड़ी हुई है आपस में तो जनरली बात है यहाँ पे तो जुड़ी हुई है ये वाली प्लेट दोनों, इसकी भी और इसकी भी। जो इधर का हिस्सा है, जो इधर का हिस्सा है वो तो खाली है, खाली मतलब जो यहाँ मीडियम है वो यहाँ मीडियम है। इसका मतलब ये वाली लाइन भी इधर आके जुड़ गई है, क्योंकि मीडियम टू मीडियम सेम मीडियम है। सो यू कैन ट्रीट कि भाई ये भी दोनों आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ कहीं ये नहीं कह सकते आपकी प्लस है, यहाँ कहीं माइनस है, तो दोनों क्या है, सेम मीडियम है। सो ये कैसी हो गई, ये भी आपस में जुड़ गई। यदि आपस में जुड़ गई तो ये कैसे हो गया, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। सो ये कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो आप इतना याद रखेंगे इसमें कि भाई यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ते हैं तो क्या हो जाता है, जो सेपरेशन है वो सेम रहती है, रिमेन्स सेम, कांस्टेंट लिख दिया मैंने, सेम। और जो आपका एरिया है वो क्या हो जाता है बेटा, वो आपका हाफ हो जाता है। एरिया क्या हो गया आपका, आधा हो गया है। अब इसमें जो कैपेसिटेंस आएगा नेट, पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में तो आपका डायरेक्ट जुड़ता है C1 प्लस C2 होता है। यदि ये आपका C1 है, इसका इधर वाले हिस्से का कैपेसिटेंस, इधर वाले का आपका C2 है। सो C1 C2 कितना हो जाएगा, ये नेट मान लेते हैं आपका आ गया C1 प्लस C2। अब यहाँ पे आपने K1 डाला है तो ये आपका हो गया K1 ε0 a/2d, क्योंकि आपका जो कैपेसिटेंस था वो क्या था, ε0 a/d था। जब आपने डाइलेक्ट्रिक पुट कर दिया तो ये K1 टाइम्स हो गया। लेकिन इस वाले एरिया में एरिया क्या है आपका, एरिया हाफ हुआ है,
सो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी 2 हो गया, डी आपका कांस्टेंट है, K1 आपका ये आ गया। सो ये आपका बन गया C1 की वैल्यू K एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2D, ये हो गया आपका। आप दोनों कॉम्बिनेशन को सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हाफ ऑफ K1 प्लस K2, ये आपका मिल गया आपके पास। अब क्या होगा आगे, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या होता है, ये आपका जनरली कैपेसिटेंस है जब आपने डाइलेक्ट्रिक नहीं पुटअप किया था, जो इस और इसके बीच का था आपका, वो C था आपका, तो ये आपका वो वाला है। तो जो आपका C डैश आया वो क्या बन गया, हाफ ऑफ K1 प्लस K2 मल्टीप्लाई बाई C, मतलब आपका कैपेसिटेंस कितना हो गया, K1 प्लस K2 बाई 2 आ गया। मतलब कि इन दोनों का यदि मैं पूछूं कि दोनों का नेट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, नेट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यदि आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन डाला है सो इट बिकम्स K1 प्लस K2 बाई 2, जो आपका K डैश आ गया वो क्या आ गया, K1 प्लस K2 बाई 2 आ गया। और सीरीज वाले केस में क्या आया था हमारे पास, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास था बेटा, जो K डैश था आपका वो था हमारे पास 2K1 K2 बाई K1 प्लस K2, ये था आपके पास। तो ये था हमारा दो तरीके का कि भैया आप जब आपके पास दो टाइप के हैं K1 K2 है तो आप दोनों को सीरीज़ में लगाएं या फिर पैरेलल में लगाएं, तो किस तरह से आप रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। लेकिन मान लेते हैं आपके पास तीन तरह वाला केस है, जैसे मान लो इसी वाले में आप तीन तरह का कर देंगे, ये आपका कैपेसिटर था आपका, ये प्लस प्लेट, ये आपकी माइनस प्लेट है। आपने क्या किया, यहाँ पे K1 फुलफिल किया, यहाँ पे आपका K2, यहाँ पे आपका K3, तो ये तो सेम ही केस हो गया पीछे वाले की तरह। ये आपका D/3 हो जाएगा, ये आपका D/3, ये भी आपका D/3, लेकिन यहाँ पे एरिया सेम रहेगा। तो ये कैसे कॉम्बिनेशन है, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल सेम टू जैसे हमने दो वाला किया था। यदि मैं इसी वाले को इस तरीके से हम डाल दें कि 1 2 3, ये K1 आपका, ये आपका K2, ये आपका K3, तो ये कॉम्बिनेशन भी कैसा हो जाएगा, ये पीछे वाले की तरह करेंगे बिल्कुल हम सेम, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, यदि हमने क्या काम करा, एक हमारे पास कैपेसिटर है, ये आपका प्लस 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 प्लस, ये माइनस माइनस माइनस, हमने क्या किया, यहाँ पे आधे हिस्से में डाला अलग वाला K3 डाल दिया, और यहाँ पे आधे में डाल दिया K1 एंड K2। तो अब इसका रिजल्टेंट बताना है आपको, कैपेसिटेंस का क्या बनेगा। मान लेते हैं इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस आपका C2 और इसका आपका आ गया C3। ऑब्ज़र्व कीजिए इसमें D तो सेम है यहाँ, लेकिन एरिया हाफ है। इस वाले में एरिया आपका क्या है, A/2 है। इस वाले हिस्से में D/2 है आपका ये, लेकिन एरिया आपका A है। सो देखो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने क्या करते हैं हम, पहले K1 और K2 का रिजल्टेंट निकालेंगे। देखो K1 और K2 कैसे है, जो हमारा पीछे वाला था, K1 और K2 किस तरह के हैं, सीरीज वाले हैं। तो पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे सीरीज के पर्पज़ से, उसके बाद इसके साथ में कैसा रहेगा, वो पैरेलल में आ जाएगा। सो K1 एंड K2 कैसे हैं आपके, इन सीरीज है। दूसरा जो इनका रिजल्टेंट आएगा और जो K3 आएगा, दोनों कैसे हैं, वो आपके पैरेलल में हैं। देन फाइंड आउट द रिजल्टेंट। सो आप उसके बाद रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। बिल्कुल सेम तरीका है, बस खाली इन दोनों को करो पहले, उसके बाद जो आया फिर इसके साथ में पैरेलल में कॉम्बिनेशन होगा। सो इस तरह से आप इसे क्वेश्चंस करेंगे। जैसे देखिए आपके होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन है जिसे आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करेंगे, देखते हैं कितने बच्चे इसे ट्राई करते हैं। तो बेटा यहाँ आपके सामने दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है कि एक ये क्वेश्चन है आपके पास, ये कैपेसिटर है आपका, ये A पॉइंट है आपका, एक ये B पॉइंट है।
इस कैपेसिटर के बीच में सेपरेशन आपकी डी है और जो एरिया है प्लेट का वो ए है। डी आपको गिवन है 2 मिलीमीटर है, प्लेट का एरिया गिवन है आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड अदर थिंग इज़ कि इसको आपके बीच में 3 तरह के डाइलेक्ट्रिक फुलफिल किए गए हैं, K1, K2 एंड K3। K1 को डाल दिया आधे हिस्से में, K2 को डाला है D/3 में और K3 को डाला है 2D/3 में। K1, K2 और K3 की भी वैल्यू गिवन है। आपको इजीली क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है A एंड B के बीच का। तरीका आपको पता ही है कि पहले आप इन दोनों का निकालिए, उसके बाद जो आएगा उसको इसके साथ निकालिए, जो रिज़ल्ट एंड आएगा उसे आप इजीली फाइंड आउट कर लीजिए। इस वाले क्वेश्चन में देखिए, इसमें क्या है कि आपको यहाँ प्लेटें गिवन है। ये 1 प्लेट, 2, 3, 4 प्लेट है, जो चारों कहाँ है, ए पॉइंट से जुड़ी है। और ए पॉइंट कहाँ लगा है, प्लस से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे दूसरा ये जो बी पॉइंट है वो माइनस से जुड़ा है, और जो बी पॉइंट से प्लेटें कनेक्टेड है, 1, 2, 3, 4 प्लेटें कनेक्टेड है। इसी तरह से हो सकता है कि ये n नंबर ऑफ प्लेट्स हो, जी इसमें मान लेते हैं n नंबर ऑफ प्लेट्स हैं। सो आपको ऐसे कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। यहाँ पे तो यह भी गिवन है, लेकिन n नंबर ऑफ प्लेट्स होगी तो कितना नेट कैपेसिटेंस आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है और मैसेज करना है। यहाँ पे प्लेट का एरिया A है और जो भी ये प्लेट्स है सारी, इन सब का एरिया क्या है, A है, और जो ये सेपरेशन है ये बीच की वो क्या है, D है। हर केस में सेम है। सो आपको नेट कैपेसिटेंस बताना है कितना होगा। ओके, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।